देश में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। माता महागौरी की आज पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। दुर्गाष्टमी का मौका है, कंजकें जमाई जा रही हैं। अलग अलग दुर्गा पंडाल में लगातार महिलाएं मां को श्रृंगार दान करती हुई नजर आ रही हैं। पूरे देश में भक्ति भाव इस वक्त नजर आ रहा है। मां के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। मां के दरबार में मां के भक्त हाजिरी लगा रहे हैं और कहते हैं कि मां के दरबार में आपके हाजिरी मात्र से मां आपके सभी दुखों को हर लेती है, आपको सुख संपत्ति देती है, आपको आशीर्वाद देती है। और वैसे भी देखिए, कहा जाता है कि मां अपने बच्चों की झोली हमेशा भरती है। मां के पास आप जब भी जाएंगे, मां आपको खाली हाथ नहीं लौटने देगी, मां का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज माता महागौरी की पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शुभ अवसर पर माता से बस हमेशा यही कामना रहा है। हर साल पिछले 25 साल से कह सकते हैं कि यहीं पे आके हम लोग पूजा करते हैं आर स्पोर्टिंग क्लब में। और माता से हम लोग का यही कामना रहता है कि सबको सुखी दे, समृद्धि दे और रोग से मुक्त रखे। बस इससे अलावा कुछ नहीं। बस जय माता दी। तो यहाँ भव्य पंडाल तो बहुत ही सुंदर और माता रानी की प्रतिमा भी बहुत भव्य है। और यही माता रानी से प्रार्थना है कि हम सभी को सुख समृद्धि और रोगों से मुक्त करे और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ तो सबसे पहले एक स्त्री का रूप होती है, तो माँ को प्रश्न करने के लिए हर औरत की इज्जत और अपनी इज्जत सब स्वयं करती हूँ, अपने परिवार की भी साथ ही। और सबको यह अवेयर करती हूँ कि औरत जो होती है ना, वो शक्ति होती है। तो और औरत को बचाने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद सही हो जाओगे ना, तो औरत सर्वप्रथम है और आपके साथ भी वो सब कुछ अच्छा करेगी। तो माता रानी के लिए तो यही है कि अगर हम लोग अपने कर्म अच्छे करें तो माता रानी ऐसे भी सुखी ही रहेगी और हम सबको सुखी रखेगी। नवरात्रों के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब देवताओं पर राक्षसों ने हमला किया था, हमले के बाद जब माँ दुर्गा ने राक्षसों का विनाश किया था, उसके बाद माँ गौरी के रूप में देवताओं को माता ने दर्शन दिए थे और कहा था कि जब भी देवताओं पर किसी तरह की अड़चन आएगी तो देवता महागौरी के रूप में याद करेंगे, तो महागौरी उनकी सभी कष्ट दूर करेगी। आज महागौरी का दिन है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय माता मनसा देवी के उस सच्चे दरबार में हूँ, जहाँ सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। माँ मनसा देवी के दरबार में लोग केवल एक झलक पाने के लिए माता की आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो माता मनसा देवी के दर्शन करता है उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, केवल दर्शन मात्र से उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। माँ को फल बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि माँ मनसा मैया का जो आज श्रृंगार है अलग अलग तरह के फलों से किया गया है। ये माँ मनसा के वो सच्चे दरबार के दर्शन है जो करने मात्र से ही भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज महागौरी का दिन है। महागौरी के दिन यदि कोई भी व्यक्ति उस पर किसी भी तरह का, कहा जाता है कि महासंकट में, वन में, रण में रोग कोई उपजे निस्तर में, महाविपत्ति में, व्यवहार में, मान चाहे जो राज दरबार में, यानी किसी भी तरह का कोई कष्ट आ जाए तो महागौरी की यदि पूजा करता है तो महागौरी उसके सभी कष्ट दूर कर देती है। क्योंकि माँ तो माँ है, वो अपने भक्तों के सभी कष्ट मात्र केवल उसको पूजा करने से ही दूर कर देती है। आज के दिन कहा जाता है कि महागौरी की पूजा की कोई विधि नहीं है। यदि सच्चे मन से कोई भी माँ गौरी को याद करता है तो माँ गौरी उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। आप देख सकते हैं कि सुबह 3 बजे से भक्तों की कैसे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आज महागौरी का 8वां नवरात्रा है। कहा जाता है कि 8वें नवरात्रे के दिन कुछ लोगों के नवरात्रे संपन्न हो जाते हैं जो कन्या पूजन करते हैं, कुछ के कल महानवमी के दिन पूरे होंगे। जिनके आज पूरे हो रहे हैं वो अभी कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद जैसे ही वो प्रसाद ग्रहण करेंगे उनके सभी नवरात्रे कंप्लीट हो जाएंगे और माँ उन्हें आशीर्वाद देगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, माता मनसा देवी मंदिर, पंचकुला। तो देखिए, मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मनसा देवी की आप तस्वीरों को देखते, जैसा कि नाम में ही है मनसा देवी, यानी जहां पर आपकी मंशाएं मां पूरी करती है। हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा जुड़ चुकी हैं। ये एक बार उनसे जानते हैं कि आज मां को मनाने के लिए किस तरह से पूजा पाठ किया जाए। नितिशा जी, क्योंकि आज दुर्गाष्टमी का मौका है और कहते हैं दुर्गाष्टमी पर अगर माँ को प्यार से बुलाओ तो माँ दौड़ी दौड़ी चली आती हैं, तो ये माँ को किस तरह प्यार से बुलाया जाए, किस तरह से आज पूजा पाठ किया जाए कि माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। थैंक यू पूजा जी, और सभी दर्शकों को जय माता दी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। माता रानी का 8वां दिन, महाअष्टमी का दिन विशेष शुभ और विशेष ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि महागौरी एक तो पूरी तरह से हिम जैसे वर्ण वाली हैं और साथ ही साथ शिव जी के साथ, अपने पुत्र गणेश जी के साथ, कार्तिकेय जी के साथ विराजमान होकर
दोनों हाथों से अभय मुद्रा, एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली महागौरी आपको आशीर्वाद देने आ चुकी हैं। तो मां अष्टमी की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। महागौरी का रूप इतना विशेष है कि आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट को समाप्त कर सकता है, हर प्रकार की दुविधा को समाप्त कर सकता है, और ये रूप पूरी तरह से परिवार के साथ जुड़े होने के कारण हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इसलिए कई लोग महाअष्टमी पर भी कन्या पूजन या फिर व्रत का पालन कर देते हैं, क्योंकि जो लोग गृहस्थी हैं, जो लोग अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ व्रत कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन बहुत ही ज्यादा विशेष और शुभ माना जाता है। तो आज के दिन जो लोग कन्या पूजन कर रहे हैं, छोटा सा हवन करना बिल्कुल भी ना भूले। माता रानी को आभूषण और श्रृंगार का सामान, वस्त्र इत्यादि जरूर चढ़ाए, बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन छोटा सा हवन अगर निर्वाण मंत्र से कर लिया जाए तो हमारे जीवन से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। माता रानी ने महिषासुर का नाश किया, उनका पूरा वर्ण काला पड़ चुका था, तब शिव जी ने उनको गंगा जल से स्नान कराया, तब उनका बिजली जैसा चमकता हुआ श्वेत वर्ण में वो दिखाई पड़ी और उन्होंने अपने सभी भक्तों को, देवताओं को, बच्चों को आशीर्वाद दिया। तो यह रूप सबसे ज्यादा सौम्य और परिवार के साथ पूजने वाला रूप है। जी, परिवार के साथ पूजने वाला रूप है। और क्योंकि कुछ लोग आज कंजक जमाते हैं और कुछ लोग नवमी पे करते हैं, लेकिन लोगों में फिर भी क्या होता है कि अष्टमी को किया जाए या कंजक नवमी को जमाए जाए, इसको लेकर क्या धारणा है? देखिए पूजा जी, जो लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं वो लोग नवमी पर ही कन्या पूजन यानी व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग गृहस्थी हैं, किसी कारणवश अपने घर अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं, वो लोग अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठे, गणेश जी का मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य पूजा करें, उसके बाद अपने घर को गंगा जल से छिड़क कर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। उसके उपरांत अपनी माँ की जो भी आपकी नित्यक्रम पूजा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र, दुर्गा चालीसा पढ़ना बिल्कुल ना भूले। इसके बाद प्रसाद का बनाना शुरू करें। प्रसाद बनाते समय भी माँ के विशेष मंत्रों का जाप करते रहें। इसके उपरांत कन्याओं को जिन मंत्रों का आप जाप का जिक्र कर रही हैं, वो कौन से मंत्र हैं जिनका जाप करते रहे? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पूजा पाठ में व्यस्त होंगे, तो उनकी मदद हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला मंत्र जो सबसे पावरफुल है, जिसे देवी पुराण में भी व्याख्यान लिखा गया है और देवी भागवतम में भी इस मंत्र का पूरा उल्लेख है, दुर्गा सप्तशती में भी सबसे ताकतवर मंत्र बताया गया, दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र, जिसमें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती बीज रूप में विराजमान है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र इतना पावरफुल है कि इस मंत्र के 108 जाप से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। साथ ही साथ ओम जंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वधा स्वाहा नमस्तुते, आपके सभी पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और माँ आपके जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मक शत्रुओं को, ऊर्जाओं को समाप्त भी कर देती है। तीसरा मंत्र है ओम महागौरे दिव्य नमो नमः। आज के दिन महागौरे दिव्य नमो नमः का जाप भी सभी भक्त कर सकते हैं। जी अच्छा, दुर्गाष्टमी पर आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए क्या विशेष उपाय? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं और माँ से उनकी ये मुराद होती है कि उनका यह संकट दूर हो, तो वो क्या उपाय करें? जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आर्थिक जिसको भी दिक्कतें चल रही हैं, आज के दिन हवन का विधान होता है। आप लोग देख रहे हैं कि मंदिरों के बाहर सब जगह हवन हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं। तो पहले तो जाकर के भंडारे में नमक का पैकेट जरूर दान करें, इससे आर्थिक संकट दूर होता है। दूसरा, जब आप हवन कर रहे हैं उस समय आप लोगों ने हवन सामग्री में कमल गट्टा जरूर मिलाना है। कमल गट्टे के साथ पंचमेवा मिला लीजिए, पंचमेवा शक्कर या मिश्री मिला लीजिए, थोड़े से अक्षत मिला लीजिए। इससे अगर आप हवन करते हैं, श्री सूक्तम का पाठ करते हैं और श्री सूक्तम का पाठ करते हुए हवन की आहुति देते हैं हवन में, तो भी आपके जीवन से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। और कन्या पूजन से तो माँ देवी की पूजा होती है और हमारे शास्त्रों में विधि विधान से बताया गया है कि जिस घर में स्त्री यानी नारी की पूजा होती है उसी घर में देवता भी निवास करते हैं। इसलिए स्त्री की पूजा
कन्याओं की पूजा के बाद जो सुहागन स्त्रियां हैं उनका भी आशीर्वाद ले, उनको भी श्रृंगार रूपी सामान या कुछ वस्त्र रूपी चीजें गिफ्ट करें। आप अपनी सास को, अपनी माँ को, अपनी भाभी को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट करना बिल्कुल ना भूले। पंडित जी की वाइफ को जाकर के भी कुछ ना कुछ आज के दिन गिफ्ट जरूर करें, सुहाग की सामग्री। इससे आपका सुहाग अखंड होगा और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि महिलाएं भी, अगर महिलाओं को सुहाग का सामान जो शादीशुदा हैं अगर उनको देती हैं तो सौभाग्यवती होती हैं, उनका जो सुहाग है वो लंबा जीता है, ऐसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अच्छा, क्योंकि जो हमारे ग्रह होते हैं, क्या ग्रह शांति की भी कोई विशेष पूजा की जानी चाहिए नवरात्र के दिनों में? जी, जब हम हवन करते हैं उस समय भी हमारे नवग्रह शांत हो जाते हैं, इसलिए हवन जरूर अपने घर में करना चाहिए। लेकिन अगर आप नवग्रह शांत करना चाहते हैं, माँ के 9 रूपों को मनाना चाहते हैं, तो 9 रूप जो कंजकों के हैं, 9 रूप जो ग्रहों के हैं, उनको अपने घर में जरूर बुलाइए। उसके साथ एक भैरव रूपी बालक यानी एक लड़का जरूर होना चाहिए, और इसको लंगूर भी कहा जाता है। इनका भोजन करवाइए। साथ ही साथ 9 तरह के अनाज अगर आप ले लेते हैं, 9 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, और आज के दिन गरीबों में जाके दान करते हैं, तो नवग्रह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे चना है, बाजरा है, जौ है, गेहूं है, ऐसे 9 तरह के ग्रेन्स यानी 9 तरह के अनाज लेकर के भी आज के दिन दान किया जा सकता है। आज के दिन भी दान करना बहुत ही पुण्य माना जाता है और उस पुण्य का फल भी बहुत अच्छा मिलता है। और वैसे भी कहा जाता है कि कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। और माँ तो ऐसी हैं जो आपकी हर एक एक्टिविटी को नोटिस करती हैं, क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाले की निगाह आप पर हमेशा होती है। मैम, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच रांची से हमारे सहयोगी ने कुछ तस्वीरें माता रानी की और वहाँ पर भक्तों की आपके लिए भेजी, एक बार देख लेते हैं। आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा मंदिरों में माँ गौरी की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम अभी रातू रोड स्थित RR स्पोर्ट क्लब के पंडाल में मौजूद है। और यहाँ पे जो माँ प्रतिमा है आप देख पा रहे होंगे, साक्षात माँ गौरी का दर्शन कर सकते हैं। माँ गौरी का पूजा अर्चना करने के लिए भक्त दूर दराज से घरों से निकलकर सुबह से ही मंदिरों में पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी आस्था के सुर माँ का अर्चना कर रहे हैं। माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए लोग फूल, माला, श्रृंगार की वस्तुएं माता को चढ़ा रहे हैं ताकि उनकी जो मनोकामना उन मनोकामना को पूर्ण करे। लगातार आप तस्वीर में देख पा रहे हो जितने भी भक्त हैं माता गौरी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रा के 9 दिनों में 9 माँ के अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, अलग अलग फूल मालाओं से पूजा अर्चना भी की जाती है। मान्यता है आज के दिन माँ गौरी को शरीफा और नारियल से बना हुआ व्यंजन चढ़ाया जाता है ताकि माँ प्रसन्न होती जल्दी और माता भक्तों को आशीष देती है। माँ की पूजा अर्चना करने से उन्हें भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। तो तमाम जो भक्त लगातार क्षेत्र में मंदिरों में पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी अपनी आस्था के स्वरूप माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। घरों में चंडी पाठ की जाती है, पूजा अर्चना कर। आप पहुँचे मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे? माता मनस क्या आराधना कर रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक रहे। देखिए जो भक्त है माँ के दरबार में आए, क्या मांग रहे हैं माता से? बस सुख समृद्धि, अच्छा सब मन के शांति के लिए पूजा करने आए हैं। भक्त हैं जिस तरह से माँ को आरती लगा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माँ को घी की आरती अगर करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है, भक्तों का आशीर्वाद देती है, सब सुख समृद्धि रखते हैं। तमाम जो भक्त हैं इस तरह से देख पा रहे हैं मंदिरों में पहुँच रहे हैं, माता के दरबार में पहुँचे हैं। क्या मांगा, किस तरह से पूजा अर्चना करें? सबका भला ही चाहे हैं, सबको का भगवान अच्छा करे यही चाहे हैं। क्या तैयारी रहती है दुर्गा पूजा में, किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं? आज महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी। देखिए पूजा तो हर समय होता ही है, लेकिन इस बार तो कुछ है माँ दुर्गा की। सभी भक्त अपनी अपनी बातों को, मांगों को लेके पहुंचते हैं, माँ के चरणों में अपना आशीष झुकाते हैं और माता से आशीर्वाद मांगते हैं कि घर परिवार सब सुख समृद्धि रहे। इसी तरह से 9 दिनों तक 9 के माँ के अलग रूपों की पूजा अर्चना की। देखिए भक्त जो है अपने बच्चों के साथ भी पहुंचे हैं पूजा अर्चना। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? माँ के पास सब अपना अपना घर में सुख समृद्धि, घर परिवार अच्छा रहे, दुख हर लेती है माँ। इसलिए सबको साल भर में एक बार ही दुर्गा पूजा आता है जो खुशी से आदमी मनाता है। देखिए सभी लोग दुर्गा पूजा में जो धूम है वो पूरे रांची में देखने को मिला। और तस्वीर आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं और ये तस्वीर माता का जो आपने साक्षात दर्शन कर पा रहे होंगे, जो घर में नहीं आ पा रहे हमारे चैनल के माध्यम से माँ गौरी की आराधना
कर सकते हैं, माता का दर्शन कर सकते हैं, माता से अपनी मनोकामना रख सकते हैं और माता अपने भक्तों को आशीष देने के लिए लगातार इसी तरह से 9 रूपों में, अलग अलग रूपों में पूजा उसकी अर्चना की जाती है। अपनी सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 रांची। दुर्गा सप्तशती का पाठ नितिशा जी करना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये पाठ करने से आपके संकट दूर हो जाते हैं या माँ बहुत प्रसन्न होती है? ऐसा क्या होता है इस पाठ में खास तौर पर? देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ ऐसा पाठ है जिसे मार्तंड ऋषि ने लिखा और शिव जी ने इसे कीलित भी किया। यानी इस पाठ से मनुष्य के हर जीवन के हर पहलू पर एक विशेष तरह से माँ की कृपा को दर्शाया गया है। इसीलिए इसका कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़ सके, दुष्प्रयोग ना कर सके कोई भी असुर या राक्षस प्रवृत्ति वाला मनुष्य, इसलिए इसे शिव जी द्वारा कीलित भी किया गया। अब इसका कीलित है तो इसको खोला कैसे जाए, इसको संपुट कैसे लगाया जाए, उसके लिए उसी में लिखा है कि अगर आप दुर्गा जी के निर्वाण मंत्र की एक माला, रुद्राक्ष की माला से 108 बार दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र जाप करने के बाद तब सर्वप्रथम दुर्गा कवच, अर्गला स्त्रोत और कीलक स्त्रोत का जाप करते हैं। इसके उपरांत 13 अध्याय अगर आप रोज पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पहला अध्याय। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाह रही हूं जल्दी से। जब आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन के वक्त क्या कोई विशेष नियम भी होता है? जी, तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पढ़ने के बाद सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ के बाद एक माला आप दुर्गा जी के निर्वाण मंत्र का कर लेते हैं तो आपके जीवन के हर तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है। कन्या पूजन के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 9 रूप तो हमने माता के बिठाने हैं, लेकिन अगर हमें किसी कारणवश 9 रूप नहीं मिल पा रहे हैं तो 2, 5, 7 जितने भी मिल जाते हैं उनको अपने घर में जरूर बिठाएं। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आपके घर में 9 से ज्यादा कन्याएं आ गई हैं तो किसी को वापस ना भेजें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आसन का, भोजन का, शुद्धता का और दक्षिणा का अगर विशेष ध्यान रखते हैं, उनके चरण पूजते हैं, उनको तिलक करते हैं तो कन्याएं माँ के रूप में प्रसन्न होती हैं। तो बहुत शुक्रिया नितिशा जी, कुछ गिफ्ट देकर ही हमारे भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए, जो हमारे साथ दर्शक हैं हमारे, उनका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माँ के भक्तों का आपने मार्गदर्शन किया।